बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। आपको हम अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में एक बार फिर सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। हमज़ा शहबाज के लिए बज़ाहिर माहौल साजगार नहीं लग रहा। लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या है और आज क्या फ़ैसला होने जा रहा है, उसके बारे में हम आपके साथ कुछ अदालत के जो रिमार्क्स हैं उसकी हम अपनी फाइंडिंग्स आपके सामने रखेंगे। दूसरा, इसहाक डार ने आज गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बाकायदा कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हम अवामी मुश्किलात की बात सबसे पहले करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लेकिन कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक नामी एक माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। के इलेक्ट्रिक बिल्स लेने में उसने अवाम की चीखें निकलवाई हुई हैं। लेकिन कराची में इस वक्त अमलन जो शदीद तरीन लोड शेडिंग हो रही है उसका कोई भी पुरसान हाल नहीं है। गुज़श्ता कुछ 24 घंटों से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सड़कों पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। शदीद तरीन गर्मी में हर घंटे में 3 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, 4 घंटे लोड शेडिंग, फिर 1 घंटा लोड शेडिंग। अवाम शदीद परेशान है और उन्होंने आज एहतजाज किया है और मुमकिन तौर पर इस तरह का जो एहतजाज है वो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। आज वज़ीर सिंध ने भी इसका नोटिस लिया और के इलेक्ट्रिक को किबला दुरुस्त करने का कहा। नाज़रीन, ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ कि कराची में गर्मियों में लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता 5 साल से हम भी इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि कराची में गर्म मौसम में लोड शेडिंग शुतर व्यवहार की तरह हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं होता, अवाम बेयार और मददगार होते हैं, कोई भी मदद करने नहीं आता, क्योंकि के इलेक्ट्रिक माफिया है। वो पूरा साल अवाम की जेबों से पैसा डाका लेती है, मुख्तलिफ टैक्सेस से अवाम को नचोड़ती है, लेकिन अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करती, अपनी जो वायर्स हैं उसको अपग्रेड नहीं करती, अपना जो दिगर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उसको ठीक नहीं करती और सारा मलबा कराची के अवाम पर पड़ता है। कराची के अवाम टैक्स देते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया है, डाका डालती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब की बार मेरे ख्याल में ये मामला चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। नेपरा हुकाम कहाँ है? नेपरा हुकाम की भी मिली भगत लग रही है कि वो के इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं नकेल डालते, क्यों नहीं पूछते। आज कराची में शदीद गर्मी में एहतजाज के दौरान एक शहरी की हलाकत हुई है। ये कत्ल है, ये किसके ज़िम्मे जाएगा? इस पर हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा कराची का जो के इलेक्ट्रिक माफिया है इसको गालबन अब वक्त आ गया है फ़ैसला करें, वफाक इसको फ़ैसला करे और इसको प्राइवेटाइजेशन करे, क्योंकि चीन हमारा दोस्त मुल्क ने भी कई मरतबा कहा है कि वो के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में लेना चाहता है। इसका सिस्टम अपग्रेड करेगा, इसकी जो इक्विपमेंट्स है उसको अप टू डेट किया जाएगा, इसकी जो वायर्स लगी हुई हैं उसको वो ठीक करेगा, अंदर जितने भी मशीनरी है, कनेक्शंस हैं, वो सब बेहतर करेगा और कराची के अवाम को बिला तात्तुल बिजली फराहम करेगा और रेट भी कम करेगा। तो फिर कौन से ऐसे माफियाज हैं? क्यों तमाम हुकूमतें, 3 हुकूमतों का मैं आपको हवाला दे सकता हूँ, वो के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस रही हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि आपको याद होगा हर मरतबा इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें चलती हैं कि जो के इलेक्ट्रिक के मालकान है वो इन तीनों बड़ी सियासी जमातों को इलेक्शन की कंपेन के दौरान भत्ता देते हैं। जब हुक्मरान भत्ता लेंगे तो फिर अवाम का तो फिर कोई नहीं पुरसाने हाल। जब आपको पैसे देंगे अपनी कंपेन, पॉलिटिकल कंपेन के लिए, तो आप कम से कम उनसे पूछ नहीं सकते कि कराची में लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो बहरहाल अब मेरे ख्याल में अब इस पर आर्मी चीफ को भी नोटिस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी चीफ भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। कराची में अगर लोग बिलबिला रहे हैं, गर्मी, शदीद गर्मी है, समुद्री हवाएं बंद हैं यहाँ पे, तो लोड शेडिंग इतनी है कोई पूछने वाला नहीं है। चले कोई एक तरीक़ाकार तो बना देना कि भाई 1 घंटे बाद आ जाएगी, 3 घंटे बाद 1 घंटा जाएगी, 4 घंटे बाद 1 घंटा जाएगी, कोई पता नहीं है। इस पे बड़ा नोटिस लेने की ज़रूरत है। दीगर पंजाब के भी बड़े जो ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के शहर हैं वहाँ पे भी बदतरीन लोड शेडिंग है, कोई पुरसाने हाल नहीं। जो बड़े शहर हैं उनकी जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो नीचे जो पसमानदा अजलाएँ उनकी तरफ धकेल दिया गया है और वहाँ के अवाम को जानवर समझा गया है।
भेड़ बकरियों की तरह उनके साथ ट्रीट की जाती है। तो बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी ये टेस्ट केस है कि इस मामले को देखें कि उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म होगी, लेकिन अब हमें इशारे मिल रहे हैं कि लोड शेडिंग कम नहीं होगी बल्कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो ये इस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं सियासी खबर। आज लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि क्यों ना जो वज़ीर पंजाब के इंतखाब दोबारा उसका हुक्म दिया जाए और 16 अप्रैल की पोजीशन पर इंतखाब कराया जाए। 16 अप्रैल की पोजीशन से मुराद ये है कि अब चूँकि जो मुनहरिफ अरकान थे उनने हमज़ा को वोट दिया था, हमज़ा के 197 वोट बने थे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है। अब उसमें से 20 समझ लें कि अभी भी डी सीट हुए हुए हैं, उनके इलेक्शंस होंगे पंजाब के जो 20 हल्के हैं, लेकिन जो 5 उसमें रिज़र्व सीट्स बनती थी वो तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। अब हुक्मरान इत्तेहाद ये दावा कर रहा है, मुस्लिम लीग नून साथ पीपल्स पार्टी साथ जो आज़ाद अरकान है वो ये कह रहे हैं कि 176 अरकान हमारे पास है, जबकि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई को मिला के 170 से 71 उनके पास नशस्तें मिलेंगी। चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में भी कन्फ्यूजन पाई गई थी कि शायद वो उनकी जमात जो है वो हमज़ा को वोट देगी, लेकिन उन्होंने आज उनकी तरफ से जो बयान आया उन्होंने यही कहा कि वो वोट चौधरी परवेज़ अली को देंगे। अब मुस्लिम लीग नून को पता है कि आज जो अदालती फ़ैसला है मुमकिन तौर पर उसमें रिकाउंटिंग का कहा जा सकता है, क्योंकि हमज़ा शहबाज को अभी कुछ देर पहले जो कानूनी माहिरीन की टीम ने ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं जो लाहौर से बाहर हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे रात को कहा गया कि वो अलग सुबह लाहौर में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। जो लाहौर में मौजूद हैं उन्हें कहा गया कि आप अभी फ़िलहाल लाहौर से बाहर अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। अब इस पर वज़ीर की इंतखाब दोबारा होगा। मुमकिन तौर पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो सई हैं बुज़दार सई वो शायद निगरान वज़ीर आला दोबारा बहाल हो जाएं। अदालत अगर फ़ैसला करती है तो उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला बहाल हो जाएंगे। 16 अप्रैल की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर परवेज़ अली और हमज़ा शहबाज के दरमियान मुकाबला होगा। तो ये मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें अभी राब्ते शुरू हो गए हैं, दोनों तरफ से राब्ते शुरू हो गए हैं। वर्किंग अभी से शुरू हो गई है, हमज़ा की तरफ से भी और परवेज़ अली की तरफ से भी यकीन दहानियाँ वादे वफा हो रहे हैं। आज़ाद अरकान पे ख़ास टारगेट है। हमज़ा ग्रुप अभी क्लेम कर रहा है कि वो हम ये नशिस्त बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से मतलब एग्जिस्टिंग नंबर जितने भी होंगे ना उस वक्त, उसमें हमारे पास नंबर 176 मौजूद हैं। तो आप देखें इसमें क्या होता है, आज अदालत का क्या फ़ैसला आएगा, वो अदालत का जो भी फ़ैसला होगा उसके बारे में भी हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। दूसरा जो हमने सबसे पहले ये ब्रेक की थी कि इसहाक डार वतन वापसी का उन्होंने हतमी फ़ैसला कर लिया है। आज उन्होंने हमारी इस खबर को वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने जो काबीना का इजलास था उसका ब्रीफिंग में भी इस बात को कन्फर्म किया। खुद इसहाक डार साहब ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में इस बात की कन्फर्म किया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं और इस हवाले से उनकी जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पासपोर्ट उनको पहले मिल गया था, पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को भी मिल गया है और अब इसहाक डार वापस आ रहे हैं। मेन टारगेट जो है ना इसहाक डार का वो ये है कि आपने मईशत को ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सियासी जुआ उसने जो खेला है ना उसकी कास्ट नून लीग को होगी। ये जितने भी मसाइल हैं इकॉनमी को लेकर, ये अगर मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं करती तो अब इलेक्शन जब भी हो चाहे मुद्दत भी पूरी करे तो फिर भी मुस्लिम लीग नून तो कम से कम सफाया हो जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून चीज़ें बेहतर करती है, लोड शेडिंग ख़त्म करती है, डॉलर को कंट्रोल करती है, पेट्रोल की कीमतें नीचे ले जाती है, महंगाई कम करती है, तो फिर यकीन अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। अब इसहाक डार की सलाहियतों का भी इम्तिहान है। इसहाक डार ने वैसे मुस्लिम लीग नून खासतौर पर नवाज शरीफ साहब को जब जब मुश्किल आई मुआशी सूरत हाल के लिहाज से अपना ब्रेन उन्होंने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ऐसी पॉलिसीज़ दी जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। भले मसनूई पॉलिसीज़ थी जैसी भी थी, लेकिन उन्होंने डॉलर को इस्तेकाम में रखा। डॉलर इस्तेकाम में है तो पाकिस्तान का कर्जा नहीं बढ़ेगा, तो दीगर चीज़ें भी हमारी कानून उसके मुताबिक होंगी, मुआशी सूरत हाल हमारी अप टू डेट होंगी। तो ये बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमें कुछ अभी मिली है कि जो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब का भी हालिया दौरा सऊदी अरब था, जिसमें उनको अवार्ड दिया गया किंग अजीज़ एक्सीलेंस अवार्ड।
उसके बारे में भी हम आपको बताएं कि आज तक वो अवार्ड सिर्फ जो 3 हमारे 2 पहले जो हमारे सिपह सलार रहे हैं, जनरल मुशर्रफ को मिला है एक दफ़ा, और एक दफ़ा जो हमारे अभी थे जनरल राहिल शरीफ साहब उनको मिला था। अब जनरल बाजवा साहब को तीसरा अवार्ड मिला है। अवार्ड का बुनियादी मकसद ये है कि इन तीनों साहबान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, उसमें जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें उन्होंने मेंटेन किया है, इंश्योर किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हों। कहीं कोई दरार अगर पड़ी है सिविल हुकूमत की नाअहलियों की वजह से तो उसको दूर करें। अब इमरान खान के दौर में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तनाव आया था, कुछ तलखियाँ आई थी, जिसका पता है आपको सब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट भी था, जिसके बाद मज़ीद दूरियाँ हुई थी। लेकिन बहरहाल बाजवा जो डिप्लोमेसी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, वो उसने काम किया और एक पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहे, ख़राब नहीं हुए। अब असल मुद्दा ये है कि जनरल बाजवा का जो दौरा सऊदी अरब है, उसमें एक बड़ी खबर मैंने आपको पहले बताई थी कि जो तेल हम उनसे उधार लेते हैं उसका एक तो उसका हजम बढ़ाया गया है। अब ग़ालिबन 3.4 अरब का हमें उधार तेल मिलेगा, पहले 1.2 अरब का उधार मिलता था। और जो हमने उधार रकम वापस करनी थी उसका पहले ग़ालिबन कुछ 6 माह का टाइम फ्रेम होता था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब हमें जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि शायद जब ये इस पे इम्प्लीमेंट शुरू होगा तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम की जाएंगी। बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा का इस बारे में जाके बात करना मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए वो अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ फ्राहम करने की एक पाक फौज की तरफ से कोशिश थी, जिसको सराहना चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमतें इस वक्त कम होती हैं तो क्रेडिट गोज़ टू जनरल बाजवा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक हमें दें, अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।